यूँ तो मुंशी फिदा हुसैन खुद को बहुत बड़ा देशभक्त मानते थे, पर सुगरा बीबी को वह एक आंख भी नहीं भाते थे। जरा उनका जिक्र आया नहीं कि बीबी की गालियों का पिटारा खुल जाता। आखिर मुंशी से उनकी इस दुश्मनी का कारण क्या था? नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी है सुगरा बीबी का इंतकाम। सब आदमी अच्छे होते हैं। सुगरा बीबी जो मुझे पुत्रवत मानती थीं, मेरी उपस्थिति में दीवारों को सुनाते हुए कहा करती थीं, कोई आदमी बुरा नहीं होता, बुरा तो वक्त होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पैदाइशी शैतान होते हैं, जैसे यह मुआ मुंशी। मैं मानती हूँ कि सबसे मोहब्बत करना, दूसरे के लिए कुछ करने की ख्वाहिश रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी समझदार आदमी को देखना परखना चाहिए कि मोहब्बत की दौलत कहीं वहशी दरिंदे न बटोर लें। उनके यह सब कहने का मकसद सिर्फ इतना होता था कि मैं जैसे भी हो मुंशी फिदा हुसैन का साथ छोड़ दूं। पता नहीं क्यों सुगरा बीबी को मुंशी जी एक आंख न भाते थे। जब भी वह उनके सामने पड़ जाते या कोई उनका जिक्र उनके सामने छेड़ देता तो उनकी गालियों का पिटारा खुल जाता। सुगरा बीबी को जब मैं प्यार से अम्मा कहता तो वह खुश हो जाया करती थी। वह मुझे हाथ पकड़कर भीतर ओसारे में ले जाती तथा अपने पोपले मुंह पर एक सलोनी मुस्कान सजाते हुए चांदी का 1 रुपया मेरी हथेली पर धर देती। फिर कहती, इतवारी लाल के पोते, ले रख ले और अच्छी चीज़ खा लेना। खाया पिया ही आदमी का साथ देता है, पर अपने आप को उस लुच्चे मुंशी से बचा कर रखना। नास पीटा, निर्वंशिया, 100 राणों का रणुआ, कोई नेक बंदा मूसली से उसका चेहरा कुचल देता तो मैं पूरे मोहल्ले को असली घी के पुए खिलाती। 60 वर्ष की उम्र छू रहे मुंशी फिदा हुसैन सुगरा बीबी से कोई 10 बरस बड़े थे। सुगरा बीबी बे औलाद बेवा थीं। उनके शौहर चिराग अली रोशन उद्दौला कचहरी में अहलमत थे। तनख्वाह तो खैर जो थी सो थी, मगर ऊपर की आमदनी से मालामाल थे। 45 की उम्र में चिराग मियाँ चल बसे थे। लू लगी और देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया। सुगरा बीबी अपने मियाँ को बहुत चाहती थी। कहते हैं कि वह अपने ज़माने में बला की खूबसूरत थी, मगर मियाँ के मरते ही रूप रंग उनसे ऐसे विदा हो गया जैसे चिड़िया सूखे पेड़ से रुखसत हो लेती है। 4-5 महीनों में उनके बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिरने लगे और सोने सा रंग झुलस कर तांबे जैसा हो गया। उन्हें पेंशन मिलती थी। पास में मियाँ का छोटा सरमाया था। मकान चिराग अली ने अपने जीवन काल में खरीद लिया था। खुद भी दिल की दौलत से मालामाल थीं। महल्ले के आवारा कुत्तों, बिल्लियों, कबूतरों, चिड़ियों से लेकर मुझ जैसे मुफलिस इंसानों तक को वह मोहब्बत के साथ खिलाया पिलाया करती थी। मुंशी फिदा हुसैन महल्ले की एक अजीम हस्ती थे। वह सबको बड़े फख्र से सीना फुलाकर बताया करते थे, अगर सरकारे बरतानिया की खिदमत में रहा होता तो आज मेरे पास क्या नहीं होता। मोटर, बंगला, कार, ऊंचा ओहदा, आगे पीछे खिदमतगारों की रेल पेल मची रहती, लेकिन वतन की मोहब्बत पर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। गांधी जी का हुक्म मेरे लिए खुदा का फरमान बन गया। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि नापाक फिरंगी मुल्क से रुखसत हो और मैं आज़ाद मुल्क में सांस लूं। जब सुगरा बीबी फिदा हुसैन की ऐसी बातें सुनती तो आग हो जाती। कहती, हरामी का जाया, आज भी अगर कोई इसे गोरी में मारिशन का नाम भर सुना दे तो मरदूद का मुंह तारकोल हो जाए। मुंशी फिदा हुसैन सुगरा बीबी से खौफ खाते थे। वह कभी अपनी ज़बान पर इस नाम को न लाते थे। हमारे ही मोहल्ले में उनका पक्का मकान था। वह चीर कुंवारे थे। मुंशी जी सबको निहायत मासूमियत के साथ बताया करते, हजरात, जोरू पालना बड़ा इज्जत का काम होता है। मैं हमेशा शादी ब्याह से कोसों दूर रहा।
उधर सुगरा बीबी फिदा हुसैन के कुंवारेपन का जिक्र छिड़ने पर कहा करती, हमारे ज़माने में माँ बाप अपनी औलाद के इतने दुश्मन भी नहीं हुआ करते थे कि वे अपनी कानी कुतरी या काली कलुट्टी बेटियों तक का पल्ला फिदा हुसैन जैसे जलीलों को थमा देने की हिमाकत करते। सन 1946 का ज़माना था। फिदा हुसैन भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए, पर जल्दी ही रिहा कर दिए गए थे। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मुंशी फिदा हुसैन के जेल से रिहा होने के बाद एक दिन मुझे सुगरा बीबी ने अपने घर बुलाया। आदत के मुताबिक मुझे खस्ता, फुल्कियाँ और मलाई की गिलौरियाँ खिलाईं। फिर कहा, क्यों रे छुट्टन, क्या सचमुच फिरंगी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अगर वे चले गए तो मुल्क का क्या होगा? होगा क्या? कांग्रेस राज करेगी। मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कांग्रेस यानी कि यह माटी मिला मुस्टंडा फिदा हुसैन? हाँ अम्मा, सुगरा बीबी ने मेरी बलाएं ली और कहा, अच्छा किया जो तूने मुझे पहले से बता दिया। अब देखना इस मरदूद को मैं कैसे जूतियां लगवाकर कांग्रेस से निकलवाती हूँ। मुंशी फिदा हुसैन महल्ले के ही नहीं वरन शहर के नामी गिरामी नेता थे। कांग्रेस के पर्चे बांटना, देवनागरी में लिखा पढ़ी करने का काम मुंशी जी मुझसे लेते थे। एवज में माकूल उजरत देते थे। सो मेरा मुंशी जी के यहाँ आना जाना था। बस फर्क केवल इतना था कि सुगरा बीबी से मेरा एक प्यासी माँ की ममता वाला नाता था, जबकि मुंशी जी से मेरा नाता पेशेवराना यानी नौकर और मालिक या नेता और झंडा बरदार वॉलंटियर का था। मुंशी जी नास्तिक किस्म के आस्तिक थे। एक दिन जब मैं उनके कमरे में बैठा चाय पी रहा था, उन्होंने समझाया, देखो छुट्टन, रंडी के कोठों, पीर औलियों के तकियों और सियासती मजलिसों में माहौल फर्श से लेकर अर्श तक फरेब में डूबा रहता है। कोठों पर रंडियाँ, पेट जाई बेटियों, तकियों और पीर औलिये खुदा तथा सियासती मजलिसों में नेता जनता के जज्बातों से पेशा करवाते हैं। ज़िंदगी में अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो इन तीनों का साथ कभी न छोड़ना। शक्ल चाहे जैसी भी हो, मगर आने वाले दिनों में ये तीनों हुनर ही तुम्हारे काम आएंगे, वरना सारी उम्र जूतियाँ चटकाते घूमोगे और हासिल कुछ न होगा। मुंशी जी सुधार, उद्धार एवं परोपकार के बहाने तीनों जगहों पर जाते थे। बरतानिया सरकार का जलाल उतार पर था। पुलिस जानती थी कि मुंशी फिदा हुसैन जैसे लोग आने वाले कल के हाकिम होंगे, सो पुलिस वालों से उनकी दांत कटी यारी हो गई थी। नतीजतन अब चकलों में पुलिस की बदकारियां खत्म हो गईं तथा मुंशी जी का सुधारवाद करवटें लेने लगा था। शहर के तमाम तकियों चकलों पर मुंशी जी का दबदबा कायम हो गया था। दोनों जगहों पर वह कांग्रेस के सुधारवाद की ऐसी खौफनाक तस्वीर पेश करते थे कि सुनने वाले की जान सीने से उठकर हलक में अटक जाती थी। पीर औलियों के लिए कब्बालियाँ तथा कोठों के लिए गजले गालियाँ वगैरह लिखने का काम मुंशी जी ने पकड़ लिया था। उन दिनों गांव गंवई के शादी विवाहों में तवायफों के मुजरों तथा मुजरों में गालियों का बड़ा जोर होता था। प्रत्येक बड़े आदमी की बारात में तवायफे बड़ी फूहड़ गंदी गालियों वाले गीत गाकर बारातियों व घरातियों दोनों से खूब सारे इनामों इकराम वसूलती थीं। अब तक एक तरह से यह बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ना होगा तथा मुल्क पर कांग्रेस राज करेगी। सो एक बड़े आदमी के रूप में कांग्रेस का नेता होने के कारण मुंशी फिदा हुसैन को शादी विवाह की महफिलों में बड़े इसरार के साथ बुलाया जाता था। ऐसे मौक़ों पर वह मुझे भी ले जाते थे। ताल्लुकेदार सूरजभान सिंह की कोठी पर हुए मुजरे में छोटी व बड़ी नजमा ने गजब का रंग जमा दिया। वे लड़की वालों की तरफ हो गई थीं, सो उन्होंने लड़के वालों को पूरे सुर ताल के साथ गालियां सुनाई। बन्ने की अम्मा बड़ी चिनरिया 5 रुपया मोल, बन्ने की भौजी के 20 रुपया, छोटी ननद अनमोल। छोटे दरोगा से नैना लड़ाए कहे लाखन
रुपया मोरा मोल। इस गाली पर पूरी महफिल झूम उठी। झमाझम चांदी व गिलट के रुपए बरसने लगे। मुंशी जी ने भी दरिया दिली के साथ रुपए लुटाए। दूसरी गाली गाली न होकर बिरहड़ी की व्यथा थी, मगर यह भी खूब जमी। मत मारो तमंचा हवेली में, सोने की थाली में जियोना परोसा, पिया जाए बसा है बरेली में। मखमल के गद्दे पर तोसक लगाया, सजना को बुलाया हवेली में, कोई जाके खबर दो बरेली में। मुजरा ख़त्म होने के बाद मुंशी फिदा हुसैन ने कौमी एकता की गज़लें गाईं और पार्टी के लिए चंदा बटोरा। रास्ते में 10-10 के 2 नोट मुझे थमाते हुए कहा, कहो मियाँ, आज क्या समझे? मैं कुछ नहीं समझा था, इसलिए उनकी बात का कोई उत्तर न दिया। पहली बात तो यह है कि महफिल में गाए गए दोनों गाने मैंने लिखे थे, सो मैं लखनऊ पहुंचकर मुजरे में मिली आधी रकम दोनों नजमाओं से वसूल लूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने कांग्रेस का रुतबा बुलंद किया। और अब तीसरी बात मत कहिए, मैं उस महफिल में हिस्सा लेने के लिए स्वयं को कोस रहा था। हमारे हिंदुओं में एक देवता हुआ करते थे, 52 अवतार। उन्होंने 2 डगों में पूरी धरती नाप ली थी। अगर वह तीसरा डग धरते तो गजब हो जाता। वैसे ही हैं आपकी तीसरी बात। आपकी 2 बातें ही क्या कम हैं जो तीसरी की ज़रूरत पड़े? अगले दिन सुगरा बीबी ने मुझे बुलाया और डांटते हुए कहा, तो तू नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानूंगा? मैंने मासूमियत के साथ जवाब दिया। मुंशी का साथ नहीं छोड़ेगा? उस दोखज के कीड़े के साथ नाच मुजरे देखेगा? अम्मा, उससे मुझे 4 पैसे मिल जाते हैं। अब आती लक्ष्मी को कैसे लात मारूं? कोई और काम कर, उससे भी पूरा ना पड़े तो मुझे बता, मगर मुंशी से तौबा कर। अच्छा, सोचूंगा, मैंने बात खत्म करने की गरज से कहा। तू सोचता रह, बाकी मैंने फैसला कर लिया है कि तेरा और उस नामाकुल मुंशी का साथ छुड़ा कर रहूंगी। देखूंगी कैसे वह मरदूद तुझे रंडी मुंडियों की सोहबत में डालता है। उसका मुंह न नोच लूं तो मुझे सुगरा नहीं, डोमिनी की औलाद कहना। इस वार्ता के 1 महीने बाद मुंशी फिदा हुसैन कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। यह बात खूब जोर शोर के साथ समाचार पत्रों में छपी। एक ने कहा कि मुंशी जी ने कांग्रेस छोड़ी, तो दूसरे ने कहा कि वह कांग्रेस से निकाल दिए गए। फिर उन्हें मुस्लिम लीग भी छोड़नी पड़ी और 1947 में वह पाकिस्तान चले गए। मुंशी जी की रवानगी के दिन सुगरा बीबी बहुत खुश थी। चहक कर मुझसे बोली, मैं कहती न थी कि इस मुंशी के बच्चे को मैं गन्ने सा छील कर धर दूंगी। अब बोल, मैंने फिदा हुसैन को जहन्नुम रसीद कर दिया या नहीं? मुंशी जी का कांग्रेस से संबंध विच्छेद, फिर मुस्लिम लीग से सफाई और सुगरा बीबी का दावा कि यह सब मैंने किया है। मेरी तो खोपड़ी घूम गई। मैंने सुगरा बीबी के दोनों पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर पूछा, अम्मा, मुझे भी बताओ कि किस्सा क्या है? तुमने कैसे फिदा हुसैन जैसी तोप के मुंह में कील ठोक दी? सुगरा बीबी ने ठंडी सांस भरी, भैये, मर जाऊंगी, मगर यह राज किसी को न बताऊंगी कि मैंने फिदा हुसैन जैसे जल्लाद के कान कैसे कतरे। मगर अम्मा, नहीं बेटा, अब तू बता कि मैं अपने मरहूम शौहर की इज्जत को कैसे बट्टा लगा दूं? राज का राज रहना ही बेहतर है। धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी और शादी भी हो गई। सुगरा बीबी ने बेटी की तरह मेरी पत्नी को प्यार किया। उसकी बलाएं अपने सिर लीं, उसे पुराने ज़माने के अपने गहने पहनाए, शादी में उसे जरी का जोड़ा दिया। 2 साल तक उन्होंने मेरी पत्नी के साथ खूब लाड़ लड़ाए। अपना मकान मुँह दिखाई में मैं रजिस्ट्री के कागजात के साथ उसे दे दिया। उसके बाद एक दिन हमें बिना कोई तकलीफ़ दिए दिल का दौरा पड़ने के कारण वह इस दुनिया से कूच कर गईं। हमने इस्लामी विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। हम पूरे 40 दिनों तक उनकी कब्र पर अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जलाते रहे। 41वें दिन मेरी पत्नी ने कहा, अम्मा बला की बहादुर औरत थीं। हाँ,
मैंने भींगे स्वर से कहा। उनके मन में ममता का सागर लहराता रहता था। मेरी पत्नी ने रुमाल से भींगी आंखें पोंछीं और कहा, अम्मा ने अपनी मौत के बाद एक बात तुम्हें बताने को कही थी, कहो तो बताऊं? मैं हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। मेरी पत्नी ने उस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया। अम्मा अपने ज़माने में अपूर्व सुंदरी थीं। माँ बाप उनके बचपन में गुजर गए थे, सो उन्हें मामा मामी ने पाला। मामा बिसात खाने का ठेला लगाते थे तथा मामी कपड़ों पर बेल बूटे बनाकर कसीदाकारी करके 1.5-2 रुपए कमा लेती थीं। दोनों गरीब थे, पैसे पैसे को मोहताज, पर उन्होंने अपनी भांजी सुगरा बीबी की हर जिद, हर शौक़ पूरा किया। एक मौलवी रखकर उन्हें फारसी उर्दू की तालीम दिलाई। वह जहीन थीं, सो काम लायक पढ़ लिख गईं। मौलवी की तालीम तथा निःसंतान मामा मामी की अच्छी परवरिश ने उन्हें एक स्वाभिमानी महिला बना दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने सुगरा बीबी की शादी चिराग अली के साथ कर दी। चिराग अली साधारण शक्ल सूरत के एक नेक इंसान थे। अपनी बेगम पर जान छिड़कते थे, मगर मिजाज से जरा दब्बू डरपोक किस्म के इंसान थे। वह रोशन-उद-दौला कचहरी में अहलमत थे। उन दिनों रोशन-उद-दौला कचहरी में मुंशी फिदा हुसैन बड़े बाबू हुआ करते थे। पूरी कचहरी में उनका ज़बरदस्त दबदबा था। उनकी कलम तथा जबान में न जाने कैसा जादू था कि कचहरी के सभी गोरे साहब उनकी मुट्ठी में रहा करते थे। अपने गोरे आकाओं की सह पर जो स्याह सफ़ेद मुंशी जी चाहते थे करते थे। उनकी मर्जी के बगैर कचहरी में परिंदा तक पर न मार सकता था। एक दिन मुंशी फिदा हुसैन ने चिराग अली को अपने कमरे में बुलवाया और पूछा, चिराग मियाँ, जिले का नया हाकिम मारिशन तुमसे सख्त नाराज़ है। मेरा अंदाज़ा है कि अगली 1 तारीख को नौकरी से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। चिराग अली घबरा कर रोने लगे। मगर मेरी खता? मुंशी जी बोले, वही पुरानी शिकायत। मारिसन साहब कह रहे थे कि तुम बिना रिश्वत लिए किसी का कोई काम नहीं करते हो। चिराग अली ने सफाई पेश की, वह तो सभी लेते हैं। मुंशी जी ने फटकारा, सबकी छोड़ो, अपनी बात करो। मारिसन साहब मुझसे कह रहे थे कि। चिराग अली ने मुंशी जी के दोनों पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। मुंशी जी ने चिराग अली को अपने पैरों से उठाकर कुर्सी पर बिठाया। फिर कुछ सोचकर कहा, सुना है तुम्हारी बेगम मशहूर बावर्ची शेखावत से भी बढ़िया बिरयानी और कबाब बनाती है। चिराग अली अब भी रो रहे थे। हाँ, बनाती तो है। वैसे मैंने शेखावत के यहाँ आज तक कभी कुछ नहीं खाया, सो कैसे कह सकता हूँ कि उससे बेहतर बनाती है या नहीं। मुंशी जी मुस्कुराए। खैर, तुम न जानो, पर मैं तुम्हारी बेगम के हुनर को जानता हूँ। कल रात मैं तुम्हारे घर खाना खाऊंगा। एक अद्धा विस्की का मंगा लेना। मुझे तुम खुश कर देना, मैं मारिशन को खुश कर दूंगा। बस तुम्हारी नौकरी पक्की। चिराग अली ने यह बात अपने साथियों को बताई तो एक ने कहा, यह फिदा हुसैन बदचलन और कमीनी चीज़ है। नौकरी प्यारी है तो वह जैसा कहे वैसा करो, बाकी वह तुम्हारी बेगम को छोड़ेगा नहीं। ऐसी हरकत वह बहुतों के साथ कर चुका है। चिराग अली ने सुगरा बीबी के दोनों चरण पकड़कर उन्हें अपनी समस्या सुनाई। 2 मिनट तक वह खामोश रहीं। फिर कुछ सोचकर अपने मियाँ से कहा, जब कचहरी का पूरा अमला तुम्हें फिदा हुसैन की बात मान लेने का मशवरा दे रहा है तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ। खैर, कल उसे खाने पर बुलाओ, बल्कि खाने के वक्त तुम चले जाना। खामखा खुद को खुद के सामने क्यों जलील करोगे। आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। अगले दिन सुगरा बीबी कलेक्टर के बंगले पर गईं। साहब दौरे पर गए हुए थे। मेम साहब लॉन में अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रही थीं। सुगरा बीबी को लान के पास खड़े देखकर वह चिल्लाईं, कल आना, आज साहब नहीं हैं।
सुगरा बीबी ने लपक कर मेम साहब के दोनों पैर पकड़ लिए तथा फूट फूट कर रोने लगीं। श्रीमती मारिशन झुझलाईं, पैर छोड़कर अपनी बात कहो। सुगरा बीबी बोली, हुजूर आप औरत हैं और मैं भी औरत हूँ। आप औरत होने के नाते समझ सकती हैं कि हमारा सबसे कीमती गहना हमारी अस्मत होता है और वह अस्मत आपके साहब के नाम पर आज कुर्बान होने वाली है। खेल खत्म होने के बाद श्रीमती मारिशन ने सुगरा बीबी की पूरी बात सुनकर कहा, शाम को हम भी तुम्हारे घर आएंगे और खाना खाएंगे, वहीं उस सुअर मुंशी को देखेंगे। अपना पता दो और मेरे आने की बात किसी से न कहना। अगले दिन श्रीमती मारिशन समय से चिराग अली के घर पहुंच गईं। वह लंबी चौड़ी 35 साल की बहादुर औरत थीं। उनका कद 5.5 फुट से कुछ ऊपर था। सुगरा बीबी ने उन्हें दालचीनी वाली चाय पिलाई, शाही कबाब खिलाए तथा सूरज डूबते डूबते भीतर ओसारे में छिपा दिया। रात को 8:30 बजे मुंशी फिदा हुसैन आए। दरवाज़ा खुला था सो छड़ी से फर्श पर ठक ठक की आवाज़ करते हुए भीतर हो लिए। सुगरा बीबी ने बिना किसी पर्दे के उनका स्वागत किया। उन्हें देखकर फिदा हुसैन को लगा कि वह जन्नत में पहुंच गए हैं। घर से वह थोड़ी सी पी कर चले थे। लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, चिराग मियाँ कहाँ हैं? सुगरा बीबी ने सहजता से उत्तर दिया, गांव गए हैं, कल सुबह लौटेंगे। फिर जिस लिए आप तशरीफ़ लाए हैं उसमें उनका क्या काम? मुंशी जी खुश हो गए और बोले, माशा अल्लाह, जहीन हो, समझदार हो। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी अचकन उतारी, तांबे के ताम लोट में भरे पानी से हाथ पैर धोए, कुल्लियाँ की, पजामा उतारा, झोले से निकाल कर लुंगी पहनी, जूते उतार कर चिराग अली की चप्पलें पहनी और सेहन में पड़े पलंग पर पसर गए। तब सुगरा बीबी ने पूछा, बंदी हाजिर है, हुक्म हो। फिदा हुसैन हंसे, हुक्का भर लाओ। वाह, कितनी हसीन रात है। इसके बाद पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सुगरा बीबी भीतर चली गईं और जादुई चिराग के जिन्न की तरह श्रीमती मारिशन मौके पर प्रकट हो गईं। कमीने, दो खच के कुत्ते, तुम ही मुंशी फिदा हुसैन हो? मुंशी जी चकराए, हुजूर आप? श्रीमती मारिशन ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहा, मैं तुम्हारे कलेक्टर की बीवी हूँ। आओ, मेरी बाहों में समा जाओ। आज इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा कीमा बनवा कर इस गरीब औरत को खिलाऊंगी जिसकी अस्मत तुम लूटना चाहते हो। फिदा हुसैन नंगे पैर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे पर कुंडी और कुंडी पर ताला चढ़ा हुआ था। श्रीमती मारिशन ने खुले आंगन में दौड़ा दौड़ा कर मुंशी जी को चपतियाना शुरू किया। 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद वह जमीन पर गिर गए। उनकी पूरी काया पर बूट की ठोकरें बरसाते हुए उन्होंने कहा, तुम खुद त्याग पत्र दोगे या तुमको जूतियां लगवा कर बर्खास्त करवाऊं? मुंशी जी रिरियाए, हुजूर इतनी बड़ी सज़ा न दें। मेम ने मुंशी जी के दोनों गालों पर 5-5 तमाचे और खोपड़ी पर हथौड़ी की तरह मुक्के ठोकते हुए कहा, बोलो, त्याग पत्र दोगे? मुंशी को लगा उनके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा था। अगर 2 थप्पड़ और लग गए तो वह मर ही जाएंगे। अतः बोले, आप कहती हैं तो ज़रूर त्याग पत्र दे दूंगा हुजूर। माई मदर, माई फादर, माई गॉड, एवरीथिंग। श्रीमती मारिशन ने अपने बैग से कागज़ व पेन निकालकर मुंशी को दिया और कहा, चलो उठकर कुर्सी पर बैठ जाओ और लिखो। जनाब कलेक्टर साहब, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तस्लीम करता हूँ कि मैं रिश्वतखोर कर्मचारी हूँ। अफसरों का झूठा भय दिखाकर अपने नीचे काम करने वालों की बहन बीवियों एवं बेटियों के साथ बदफेली करता हूँ। अपने नापाक कारनामों पर मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्जी से अपनी नौकरी से सही होशो हवास में इस्तीफा देता हूँ। सुगरा बीबी, जो कायदे से मेरी बहन होनी चाहिए, के साथ बदफेली करने की कोशिश करते समय मुझे कलेक्टर साहब की मैम साहब ने रंगे हाथों पकड़ा है। मैम साहब, श्रीमती मारिसन ने इस गंदी हरकत को
करने की कोशिश करते हुए मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। लिहाजा इन्होंने मुझे हंटर जूतों से पीटा, जो कि मेरे गुनाहों की मुनासिब सज़ा है। इतना लिखवाने के बाद उन्होंने इस तहरीर पर फ़िदा हुसैन के हस्ताक्षर कराए। फिर तहरीर लेकर मुंशी फ़िदा हुसैन की पीठ पर एक करारी लात मारी, जिससे लुंगी उनके बदन से अलग हो गई और वह घुटने में आ गए। इससे पहले कि उनकी पीठ पर दूसरी लात पड़ती, मुंशी जी दरवाजे से, जो अब तक खोल दिया गया था, ताबड़तोड़ रफ्तार से भागे। इसके बाद श्रीमती मारिशन ने वह तहरीर सुगरा बीबी को थमाते हुए कहा, यह कागज़ इस शैतान मुंशी की मौत का परवाना है। इसके दम पर तुम जो चाहो इससे करवा सकती हो। बाकी इस शैतान को मैं कल ही साहब से कहकर नौकरी से निकलवाती हूँ। इतना कहने के बाद मेरी पत्नी ने कहा, अगले दिन मुंशी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुगरा बीबी अपने शौहर के साथ आराम से रहती रहीं। उनके 2 लड़के हुए, मगर दोनों पैदा होते ही चल बसे। बाद में वह औलाद के लिए तरसती हुई बेवा हो गईं। बेचारी तुम्हें अपना लड़का मानती थीं, मगर धर्म के अंतर के कारण वह इस बात को दुनिया से बताने में हिचकती थीं। इसी तहरीर को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने धमकी देकर मुंशी को कांग्रेस, फिर मुस्लिम लीग तथा अंत में हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अपनी पत्नी से पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने कहा, आमीन। सुगरा बीबी यानी मेरी अम्मा और तुम्हारी सास जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।